एल्डिहाइड लिखा। अब समझो बात को, एल्डिहाइड में क्या करते हैं, अब एल्डिहाइड क्या होता है, उसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, CH एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CHO। आई बात समझ में। अब यहां बोलेंगे एल्केन में क्या लगा देते हैं, अल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अल लगा देते हैं। तो क्या हो जाता है, तो एल्के नल हो जाता है। जैसे यहां पर हम लोग बोलेंगे कि एग्जांपल में बोलेंगे कि ये, तो यहां पर कई कार्बन वाला है, एल्डिहाइड जो है वो कई कार्बन वाला है, एक कार्बन वाला। एक कार्बन का रूट नेम क्या होता है, मिथ। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है तो AN लगा देंगे, ANE, और अल जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, जैसे ओल जोड़ते थे किसमें, एल्कोहल में ओल जोड़ते थे, उसी तरह से इसमें एल्डिहाइड में क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे, AL जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये देखो कि मीथेन। अच्छा, दो भर्व एक साथ नहीं रह सकता है, तो दो भर्व एक साथ नहीं रहेगा तो एक भर्व ये, तो मिथेनल हो जाएगा, मिथेनल। तो अब एक अगर उसी जगह में एल्कोहल अगर एक कार्बन वाला है तो मिथेनॉल होता है, आइए मिथेनल। आई बस में अब जैसे CH3CHO है तो ये कई कार्बन वाला हो गया, दो कार्बन वाला हो गया। दो कार्बन का रूट नेम क्या होता है, ANE लगा देंगे तो इथेन हो जाएगा, और AN जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इथेनल। अगर तीन कार्बन वाला रहेगा जैसे CH3 CH2 और CHO, तो क्या कार्बन वाला है, तीन कार्बन वाला। तो यहाँ क्या बोलेंगे, तो तीन कार्बन वाला का रूट नेम क्या होता है, प्रोप, और ANE लगा देंगे, AN और AL जोड़ देंगे तो प्रोपेनल। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात। IUPAC प्रणाली के अनुसार IUPAC प्रणाली के अनुसार एल्डिहाइड के नामकरण में संगत एल्केन के नाम में अल लिखो, अल जोड़ दिया जाता है, अल जोड़ दिया जाता है। आई बात समझ में। संगत एल्केन के नाम में क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे। इतना बात क्लियर है, तो इसको छापो। एक कार्बन वाला का नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, और दो कार्बन वाला का एसिटल्डिहाइड। तो दो का नाम लिखने आता है, कॉमन नेम लिखने आता है, इसीलिए तुम लोग उसके नाम के आगे ये लिख दो, मतलब ब्रैकेट में लिख दो साधारण नेम, लिखो साधारण नेम लिख दो, साधारण नाम ब्रैकेट में लिख दो। जैसे यहाँ पर दो कार्बन वाला का नाम क्या लिखोगे, दो कार्बन वाला का नाम एसिटल्डिहाइड, इसका नाम क्या लिखोगे, फॉर्मल्डिहाइड। क्या लिखोगे, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम, मिथेनॉल का नाम क्या लिखोगे, फॉर्मल्डिहाइड, और इथेनॉल का नाम क्या लिखोगे, एसिटल्डिहाइड। इसका दोनों का साधारण नाम लिख कर देता है, और IUPAC नाम लिखने देता है। साधारण नाम लिख देगा, IUPAC नाम लिख देगा, तो वो लिख देना है, ब्रैकेट में लिख देना है। हाँ, उसी में दोनों का नाम लिख देना है। 9:30 तक, 6 बजे काहे बताने रहता है। तो साइड चेन जोड़ देता है, उसमें क्या जोड़ देता है, साइड चेन जोड़ देगा। जैसे इसमें साइड चेन जोड़ देगा, ये जोड़ देगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा करके CH3 जोड़ देगा। तो हाई लेवल का सवाल जब बनाएगा तब, लेकिन उससे पहले स्टार में एक बात लिखो, नकली स्टार में एक बात लिखो। अब देखो इसका नाम क्या लिख सकते हो, इसका सूत्र क्या लिख सकते हो, जो लिखोगे CnH2n+1 लिखोगे, +2 लिखोगे। क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो क्या है, एक बॉन्ड खाली है। एक बॉन्ड खाली है का मतलब है कि CN ये एल्किल समूह है, और एल्किल समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है, CN। चलो कर दीजिए। तो एल्किल समूह का सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CnH2n+1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि सामान्य सूत्र जो होगा वो क्या होगा, तो इसका CnH2n
H2N और एक +1 एल्किल समूह का +1 होता है और यहाँ ब्रैकेट में इसके बाद क्या जोड़ दोगे CHO। ब्रैकेट नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, ब्रैकेट नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, ब्रैकेट नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। तो CnH2n +1 इतना का सूत्र हुआ, इतना हुआ एल्किल समूह का सूत्र हो गया। अब ये CHO आई बात समझ में। तो ये क्या हुआ सामान्य सूत्र हुआ किसका एल्डिहाइड का, किसका एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होगा CnH2n +1 और CHO। CnH2n +1 और CHO लिखो एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र स्टार में लिखो एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, हाँ एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र स्टार में लिखने बोले ना कितना बार बोले एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र। अगर बीपी बढ़ेगा ना हमारा तो तुम लोग की वजह से बढ़ेगा। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र वो लिखो, वो लिखो ना वो फॉर्मूला, वो वाला ऊपर वाला सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे जो लिखा जाता है। आई बात समझ में। अब इसी में क्या कर देगा कि एल्डिहाइड जो है वो तो है ही, इसी में ब्रांच जोड़ देगा यानी साइड चेन जोड़ देगा। तो साइड चेन जोड़ देगा तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ देखो CH3 CH और ये CH3 और ये CH2 और ये CHO। ये अगर ये ऐसा कुछ है तो अब ये जो है इसमें साइड चेन भी जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है साइड चेन भी जुड़ा हुआ है। कौन साइड चेन जुड़ा हुआ है, ये साइड चेन जुड़ा हुआ है यानी पार्श्व श्रृंखला हिंदी में कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हुआ है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसका नेमिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो लॉन्गेस्ट चेन और लगातार श्रृंखला वाली जो लंबी चेन है उसका चयन करना पड़ेगा। और उसका चयन करते समय यह ध्यान रखना है कि CHO ग्रुप जो है, जो क्रियाशील समूह जो है, जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस में आना चाहिए, वो साइड वो वाला चेन में, मेन चेन में आना चाहिए। आई बात समझ में। मेन चेन में किसी न किसी हाल में वो वाला फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो है उसको लाना है। आई बात समझ में। तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को लाना है एक बात, और दूसरी बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को एक नंबरिंग देना है। आई बात समझ में। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को नंबर 1 देना। तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को 1 नंबर देना है तो इधर से सवाल उठता ही नहीं है नंबर 1 देने का, इधर से काउंटिंग करने का सवाल उठता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर बोलेंगे 1 2 3 4। अब साइड चेन जो है वो कितना नंबर पे आया है, कितना नंबर पे आया है, 3 नंबर पे आया है। तो यहाँ लिखेंगे 3 मिथाइल, क्या 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे 3 मिथाइल। आई बात समझ में, 3 मिथाइल। अब कई कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए रूट नेम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। अब हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो AN ई न लगा के क्या लगा देंगे OL, तो ब्यूटेनॉल AL लगा देंगे, AL तो AL लगा देंगे। क्यों AL लगाए हैं, क्योंकि CHO है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, AL होता है, अल होता है। आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो उसके लिए रूल लिखाते हैं, उसके बाद इसको छापना है। रूल लिखाते हैं। एक तो L वाला तीर में लिखो, लिखो यदि एल्डिहाइड में पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला एल्डिहाइड में पार्श्व श्रृंखला, यदि एल्डिहाइड में पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो तो इनके नामकरण में निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 1 में लिखना है, रोमन 1 में लिखना है, रोमन 1 में लिखना है, रोमन 1 में क्या लिखना है, रोमन 1 में ये लिखना है कि जो मेन चेन है, तो मेन चेन में क्या करना है कि उस कार्बन को जरूर रखना है, जरूर शामिल करना है जो किसमें है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है उसको मेन चेन में हर हाल में रखना है। आई बस, तो लिखो रोमन 1 में लिखना है,
एल्डिहाइड वाले कार्बन को, एल्डिहाइड वाले कार्बन को, एल्डिहाइड वाले कार्बन को, एल्डिहाइड वाले कार्बन को, अच्छा मेन चेन को हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य श्रृंखला। मेन चेन लिख दो, मेन चेन। मेन चेन समझ गए ना? मेन चेन मतलब, मेन चेन मतलब वो वाला चेन जिसका चेन करके हम लोग लिखते हैं, है ना? मेन चेन लिख दो, इंग्लिश में लिख दो। उस कार्बन को मेन चेन, मेन चेन लिखो ना, मेन चेन, हाँ MEIN, मेन चेन, हाँ इंग्लिश में लिख दो, मेन चेन, मेन चेन, MEIN, मेन, CHIN, मेन, मेन चेन। उस कार्बन को मेन चेन में, कहाँ जा रहा है? मेन चेन में रखा जाता है, में रखा जाता है। क्या लगा था ना, लगा दूसरा नंबर में लिखना है, दूसरा नंबर में लिखना है। क्रियाशील समूह वाले कार्बन, 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 क्रियाशील समूह वाले कार्बन को, कार्बन को, काउंटिंग को हिंदी में क्या कहेंगे? अंकन, अंकन, अंकन करते समय, अंकन करते समय, अंकन करते समय, अंकन करते समय एक नंबर, हाँ एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, हाँ, एक नंबर दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है, हाँ ठीक है, हो गया। अब सब चीज़ समझा हुआ है ना? इसको छापो, तो क्वेश्चन लिखो, इसी में लिख दो। हाँ निकालो, बनाओ, बना।